नवजोत कौर सिद्धू द्वारा गवर्नर को मेमोरेंडम दिया जाता है, उसके बाद गवर्नर हाउस के बाहर आकर ये कहा जाता है कि अगर सीएम बनना है तो 500 करोड़ का टैची जो है वो हाईकमांड को भेजा जाता है। और दूसरी तरफ उन्होंने सुखजिंदर रंधावा, प्रताप बाजवा, प्रधान राजा वड़िंग को लेकर भी स्टेटमेंट दिया है। तो सुखजिंदर रंधावा द्वारा तो अब उनको लीगल नोटिस भी भेजा गया है माफ़ी देने के लिए, लेकिन आप डिसिप्लिन कमेटी के चेयरमैन हैं, आप इस मामले को कैसे देखते हैं? देखो जी, मैं तो पंजाबी गल करूँ, पंजाब च गल है। पहला तो जो मिस्टर सिद्धू ने बोलिया ये बहुत ही माड़ी चीज़ है। किसी ते ब्लेम लाना, विदाउट प्रूफ ब्लेम लाना बहुत माड़ी गल है। कांग्रेस पार्टी नूं डैमेज करने की कोशिश हुई है एंड ये डैमेज होंदी है। मैं एज ए डिसिप्लिन एक्शन कमेटी के चेयरमैन अगर मेरे को केस भेजा जाऊगा मैं उन्हें प्रायोरिटी ते लैके उसका फैसला करूँगा। लेकिन इनकी स्टेटमेंट को लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या लग रहा है कोई नैरेटिव सेट किया गया था? जो उनकी स्टेटमेंट है, जो मिसेस सिद्धू ने बोला, बहुत पहले भी मैं बता चुका, कंडेमेबल है। मैं कंडेम करता हूँ कि मैं समझ नहीं हो जाती कि क्या बोल क्या रहे हैं, किसको बोल रहे हैं। आपके हस्बैंड भी तो वजीर रहे हैं, आपके हस्बैंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं, उनने कोई पैसा दिया? पहले आप घर में सोच देखना चाहिए कि हमने कोई दिया, कोई पैसे दे के बनता है। कांग्रेस पार्टी प्रायोरिटी किसको दी जाती? जो लोगों के काम आता है, जो लोगों के साथ खड़ा होता है, जो वर्कर के साथ खड़ा होता है, उनको देखते उनको ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दी इनको एज ए मिनिस्टर भी दी गई, एज ए प्रधान भी दी गई। एंड उसके बाद आप ही छोड़ गए। 4 साल हो गए, मैडम ने कभी कोई, मुझे तो मालूम नहीं कहीं कोई वर्क की मीटिंग ली हो, दूजा हो। और ये बोलना बहुत बदबाकी बात है कि आप उन सीनियर लीडर पर बयान देती हो। प्रताप सिंह बाजवा भी सीनियर है, 81-82 में वो यूथ कांग्रेस के प्रधान होया करते थे। बाद हमारे साथ MLA बने, वजीर बने, MP बने एंड CLP LOP है। रंधावा जी है जो वजीर भी रहे, MLA वजीर रहे, अब मेंबर पार्लियामेंट है, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज है। और ऐसी बात करने राजा वड़िंग जी प्रधान है, अगर उनके शिकायत है, आप हाईकमांड के पास क्यों नहीं जाते? हाईकमांड के पास जाते, प्रूफ देते, उनको बोलते कि आपके नाम से ऐसा उन लोगों ने किया है। सब तक बात बनती थी, तब भी प्रेस को नहीं रिलीज करना चाहिए था। आपने तो प्रेस पे जाकर बहुत बड़ा माड़ा काम। नहीं, आपको लग रहा है कि कोई नैरेटिव सेट किया गया या किसी पार्टी के कहने पर ऐसा बोला गया? देखो जी, मैं तो पहले बोल चुका, अगर बोले तो ये है, मैं बोलूँ कि दूसरी पार्टी के कहने पर फिर तब लीडरशिप है ही नहीं, मैच्योरिटी है ही नहीं। अगर मैं किसी के कहे बोलूँ, मेरे पास क्या, फिर मैं तो सर्व कर ही नहीं सकता एज ए लीडर। सो किसी के कहे बोले ना बोले मैं नहीं, पर बोले तो ये है ना। मुझे भी कई कहते होंगे, पर ये बोले यार, ये इसके जो एक्शन लिया अब मैं उसकी सपोर्ट करता हूँ। अब बात की जाए तो जब नवजोत सिंह सिद्धू प्रधान बने थे, उसके बाद मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को बनाया गया था। चरणजीत सिंह चन्नी जाते थे, वो कोई और बयान देते थे, ये रैलियों में जाके उनके अगेंस्ट ही कोई और बयान दे जाते थे। आपको लग रहा है कि सिद्धू परिवार कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है? अगर तुसी CM से आप प्रधान है, आपका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। आपको प्रधान बन दिया, उनको CM बना दिया, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जो बयान देना बात करके देना चाहिए। अगर उनके अगेंस्ट, अगर चन्नी जी उनके अगेंस्ट देंगे तब भी बैड है। अगर वो देता रहा तो इसका डैमेज तो हुआ ही है ना। है, सिर्फ 18 सीट क्यों आई? इन लोगों के बयानबाजी से, सिद्धू से बयानबाजी से आई। एंड क्या हुआ, क्या अपनी सीट भी हार गए, अपनी सीट भी हार गया ना। सो ये बयान नहीं देना चाहिए सी। सिद्धू जी ने अजय बयान नहीं दिया, मैडम जी ने बयान दिया, मैं कंडेम करता हूँ। जो हाईकमांड ने भी 24 के इलेक्शन को लेकर कैसे देते, जिसमें 7 सीटें आई पंजाब में? 24 लोकसभा में आप देखिए ना, 22 में इलेक्शन हुई, लोक विधानसभा की 18 सीटें आई, मतलब इवन 2 लोकसभा। जब तो 24 में आई लोकसभा
तो 7 आई, एक हम सिर्फ 10,000 वोट से हारे। इस मतलब ने तो हो जाता तो 8 ही आ जाती, तो जे 8 आ जाती 72 बनती थी एमएलए, तो 63 एमएलए है, मेजोरिटी आ रही है। लोग चाहते हैं, पर ये जरूर कहते हैं कि यहो जो बयान देते हैं इनको आप लोग जरा से बाहर निकालो। सब बोलते हैं वर्कर, किसी से आप पूछ लेना, मैं नहीं कहता, वर्कर कहते हैं। हर सब तो ज्यादा वर्कर होता है जो काम करता है, जो लीडर इन लोगों को बनाता है। सर सिद्धू परिवार को पार्टी से बाहर सब कहते हैं। सिद्धू परिवार की बात नहीं मैं करता, जिसने बयान दिया किसी वर्कर को पूछ लो, आप किसी वर्कर को पूछो भाई ये रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। अच्छा, एक चीज और पूछना चाहता हूँ, अभी लीगल नोटिस भेजा गया आज, अभी नवजोत सिंह सिद्धू के बयान तो नहीं आया, लेकिन नवजोत कौर सिद्धू ने फिर एक बार स्टेटमेंट दे दिया है। उन्होंने कहा है AICC मेरे साथ है। वो जो NRI विंग है, कोई सिंघारा जी का नाम लिया है, कह रहे 2000 करोड़ भेजते थे, अगर सिद्धू परिवार नहीं रहेगा तो 2000 करोड़ भी नहीं आएंगे। ये अभी स्टेटमेंट दी हो। वो तो जाती होगी, जो बयान दिया जिसको भेजी होगी, फिर वो कहाँ से आता था, पूछना चाहिए। इतना बड़ा बयान दिया मैडम ने, 2000 करोड़ कहाँ से लेते होंगे, कहाँ से देते थे होंगे, नहीं आएगा। इसका मतलब इसकी, मैं तो कहूँगा ईडी से इसकी होनी चाहिए, ईडी को बिल्कुल जांच होनी चाहिए। ये कहती है ना मैडम ने, बोला है ना कि 2000 करोड़ शिगारा से को देते थे, ये बोला नहीं, वो देते NRI विंग देता था 2000 करोड़ किसको, पार्टी को। कहाँ से आता है, कौन सा है शिगारा से? हमने तो कभी सुना नहीं, कभी नहीं। मैं क्या ये बोलते हैं, कहाँ से आएगा 2000 करोड़, कौन सी इंडस्ट्री होता है? यह मुझे तो मालूम नहीं है। अगर ये ज्यादा इसकी देखो जांच होनी चाहिए, अगर ये झूठ बोलते हैं इन पे केस होना चाहिए, ये उनका है तो उनको होना चाहिए। अच्छा, आखिरी सवाल है मेरा, आप डिसिप्लिन कमेटी के चेयरमैन हैं, ये तो आपको आदेश आया था इनके खिलाफ कार्रवाई करने का, या अभी तक आपने नोटिस भेजा इनको? नो, मेरे पास जो कंप्लेंट आएगी, मेरे पास कंप्लेंट आती थ्रू PPC, या PPC मुझे मार्क करे फिर मैं उसको बुलाऊंगा। अगर आएंगे तब भी ठीक है, अगर उनका जवाब आएगा तब भी ठीक है, नहीं आएगा तो फिर तक एक्सपार्ट ही हो जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।